अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ये आप लोग सारे जो इकट्ठे हुए हैं, तो अपना तारुफ़ कराएं और मुझे डिटेल बताएं कि आप किस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। जी, मेरा नाम तो जी सलीम अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हूँ प्राइम मिनिस्टर कॉलोनियल लीफ टाइगर फोर्स का। आज का हमारा जो पुरअमन एहतजाज है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि अटक शहर में चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसके हवाले से आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ के बहुत ही मोअज़्ज़ीन हैं, अमायदीन इलाका मेरे साथ मौजूद हैं और हमारा ये पुरअमन एहतजाज है। ये फवारा चौक से शुरू होके DPO ऑफिस तक जाएगा और हम ये आखिर में DPO साहब से मीटिंग करेंगे और इनसे हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अटक शहर में जो चोरी की वारदातें हो रही हैं, डकैती की, इन पर काबू पाया जाए। 2 दिन कबल यहाँ पर एक बेगुनाह नौजवान को एक मोबाइल के एवज़ बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसके अलावा जो पांडा होते हैं फूड, इनके काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स यहाँ से चोरी हो गए और लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। तो इस हवाले से हम को ये बावर कराना चाहते हैं कि खुदारा वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करें और अमन व अमान की जो ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत ने उनको लगाई हैं और उन पर वो ओहदा बरा हों। बस ये हमारा एहतजाज इसी हवाले से हमारा मकसद और मतलब यही है। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू जी, ज़बरदस्त हो गया। इनका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले में? जी हमारा इंतज़ामिया से इस हवाले से मुतालबा है कि ये जो आए दिन चोरी की और दीगर वारदातें हो रही हैं तो उसका नोटिस लिया जाए और उसमें कोई कमेटी बनाएं और कंसेंसस से आवाम के और पब्लिक इंटरेस्ट में इन कार्रवाइयों को रोका जाए। तो इसमें आपके साथ और कौन है जी? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह बात अभी कम करेंगे। जो इस रोज़मर्रा के आप देख रहे हैं जो अटक शहर में जो वारदातें हो रही हैं उसके हवाले से हम अटक के शहरी तमाम इकट्ठे हुए हैं रिकॉर्ड कराने के लिए अपना एहतजाज कि जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, जो उसके अदारे हैं और लोगों की जो माल जो जान व माल है उसकी हिफाजत करना जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और अदारे जो है उसमें अपना कोई रोल अदा नहीं कर रहे। उसके लिए हम तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम मलिक एजाज है जी। अच्छा मलिक साहब, आज के ये जो रैली है आपकी, या आप क्या किस सिलसिले में निकले, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए ये रैली एक्चुअल हमारी ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है और ना किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ है, बल्कि एक उस एम जो इस अटक में अभी कुछ अरसे से ये जारी है कि आए दिन डकैतियाँ और इस किस्म के घिनौने वाक़यात, तो हम इसकी पुरज़ोर मरम्मत करते हैं और इसी सिलसिले में आज ये रैली है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है हमारा। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। मैं इस सिलसिले में आज ये कहूँगा कि कल जैसे कि मैंने कहा था कि एक रैली होगी और पुरअमन रैली होगी, तो ये जो अटक में ये जो बढ़ती हुई वारदात हैं, ये स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये हमारा अटक जो था ये बहुत एक खूबसूरत और बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की सिटी थी जिसमें बहुत सुकून था और हम और दूसरी जगहों से आके यहाँ अटक गए थे। तो आज ये जो हमारा जो सुकून है ये जो तबाह बर्बाद हुआ है और हम, मेरा ख्याल है कि 4 बजे भी हम अपने घरों से निकलना हमारे लिए मुहाल है और हमसे लोग मोबाइल छीन लेते हैं। इसी सिलसिले में मैं कोशिश करूँगा कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना तारुफ कराएं। डॉक्टर जावेद खान जी। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? ये जी बड़ी एक तशवीशनाक बात है। इस सिलसिले में हमारा जो जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है, हमारा अटक शहर बहुत पुरअमन था। क्रीम क्राइम्स और ये छीनने वाली वारदातें न होने जैसी थी, लेकिन अभी कुछ अरसा से इसमें बहुत इजाफा हो गया है। वक्तन फ़क्तन कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं रिपोर्ट करते हैं। ये अमूमन वाक़यात हो रहे हैं और इस सिलसिले में जो भी अरबाब इख्तियार है, हमारी इंतज़ामिया है, पुलिस हैं, DPO साहब हैं, जो भी हैं, इनको इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। इसमें इनकी कोताही भी शामिल है कि इन्होंने अभी तक इस चीज़ को, इसका सद्देबाब नहीं किया। अभी ये परसों जो बच्चे की डेथ हुई है एक मोबाइल छीनने के चक्कर में, तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है और हमें अफसोस है और उम्मीद है कि हम पुलिस वाले इस चीज़ का नोटिस लेते हुए इसको परसू करेंगे और इसके जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार करेंगे और उनको सज़ा दिलवाएंगे। तो इस सिलसिले में
तमाम इंतज़ामिया से एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ का सख्ती से नोटिस ले जाए। कहाँ है हमारी जो पुलिस की एजेंसियाँ हैं वगैरह वगैरह जो अदारे हैं, उनको अपनी ड्यूटी पूरी अदा करनी चाहिए। शुक्रिया जी। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरी नज़र में है कि रात एक बच्ची गुम हुई थी और इन पुलिस वालों ने वो ढूंढ ली थी, और कुछ अर्से सिख बच्ची जो है ना मेरा ख्याल गुम हुई थी और वो इन्हें ढूंढी थी, तो इसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए इदारे। लेकिन इस सिलसिले में ये जो स्ट्रीट क्राइम्स की जिस सिलसिले में आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये एक तशवीशनाक बात है। बाकी इसको सख्ती से और इसका बड़े तरजीही बुनियाद पर नोटिस लेना चाहिए और इसका सजवाब करना चाहिए। अटक शहर, बोलियावाल, इलाका छछ, इनमें कत्ल की भी बहुत वाक़यात हुए हैं और चोरी और डाके के तो बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। स्पेशली बोलियावाल के इलाके में, हमारे इलाका छछ में और अटक सिटी में भी अब शुरू हो गए हैं, तो इसका सदबाब करना चाहिए। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। जैसे को आपको मालूम है कि मैं इस पे मेरी लाइव वीडियोस होती हैं कि अटक में जो ये बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स हैं, तो इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो जो पहले जो मैंने स्टार्ट किया था सिलसिला, तो वो उस पे जनाब कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, और मैं देख रहा हूँ कि उसका आज वो जो है ना वो तीली जो मैंने लगाई थी उसका एक जवाब हमें मिल गया है। अटक में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स जो है उसके ख़िलाफ़ आज अवाम बरसर पेकार है, और ये अवाम जो है ये ज़्यादातर ये PTI से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो अटक में आ गए। अटक एक बहुत पुरसुकून और बहुत अच्छा सा शहर है, लेकिन आज इस बढ़ते हुए क्राइम की वजह से, स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से ये लोग जो हैं सारे बाहर आए हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपने वो जो है क्या उसे कहते हैं अपनी कोशिशें जारी रखें और इस सिलसिले को रोकें, ताकि आवाम जो है वो रोड्स पे आने के बजाय अपने बिजनेस में लगे रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।